बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं और किसे कहते हैं। आइए जान लेते हैं। पहला है वर्णमाला। वर्णमाला कुल 52 होता है। हिंदी वर्णमाला 52 अक्षर होते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? आइए जान लेते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। स्वर हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आए, ओ, आओ। अंग, आपका जो अंग है इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं। और आहा जो होता है इसे विसर्ग कहा जाता है। लेकिन पढ़ने के लिए इसे स्वर कहते हैं, लेकिन अगर हम कहने के लिए, बोलने के लिए कहते हैं तो अंग जो होता है हमारा अनुस्वार होता है और आहा को विसर्ग कहते हैं। फिर अगले और बताने वाले हैं व्यंजन के बारे में। अब हम इसे मिटाते हैं। अभी रुक जाइए, हम आप लोगों को व्यंजन के बारे में बता रहे हैं। ऊपर बताइए। अब यहाँ दूसरा हेडिंग पड़ेगा आपका, व्यंजन किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ व्यंजन के बारे में बताने वाले हैं। व्यंजन व्यंजन है आपका का वर्ग। का, खा, गा, घा, अंगा, चा। व्यंजन जो होता है आपका 33 होते हैं। व्यंजन हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कुल 33 व्यंजन है। कुल 33 व्यंजन है। कुल 33 व्यंजन है। आपका है का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? देखिएगा आप लोग, व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन की संख्या जो होती है हिंदी वर्णमाला में 33 होती है। अब हम कहाँ बता रहे हैं? ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, बड़ा सा। इसे तालम सा कहा जाता है। इसे मूर्धन्य सा, इसे दंत सा, हा। ये आपका है व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन बताने वाले। संयुक्त व्यंजन, इसको मिटा देते हैं।
बताने वाले हैं आप लोगों को संयुक्त व्यंजन। ये दा है, दा, पा फा बा भा मा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा तालम सा मूर्धन सा दंत सा हा। अब यहाँ संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। बनते हैं जैसे छा, त्रा, ज्ञा, सरा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छा को हम कह सकते हैं, छा से छतरी को का प्लस पक्चिरवा सा इक्वल छा। इसीलिए दो व्यंजनों के मेल को मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन देखिए, व्यंजन कुल 33 होता है। जो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है वो 4 होती है। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे छा, त्र, ज्ञा, त्रा। स्रा से ये सर्मिक होता है। ये जो आपका स्रा है, ये स्रा से सर्मिक होता है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छा जैसे है का प्लस सा इक्वल टू छा, छा से छत्रिय। ये हो गया आपका। अब दोस्तों कल लाएंगे आप लोगों के लिए नया वीडियो फल के नाम।